नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लगन के लिए कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए दिसंबर 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 नवंबर 2024 से 14 दिसंबर 2024 तक वृश्चिक राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और 14 तारीख के बाद ये आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे धनु राशि में। मंगल ग्रह 20 अक्टूबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक कर्क राशि में आपके 7th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे, जिसमें कि 7 दिसंबर 2024 से 23 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 18 डेज के लिए 80 दिनों के लिए यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। बुध ग्रह 29 अक्टूबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। गुरु ग्रह देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 5th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 119 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 2 दिसंबर 2024 से 27 दिसंबर 2024 तक मकर राशि में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे और 27 तारीख के बाद ये आपके 2nd हाउस में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस और 1st हाउस में शुक्र ग्रह का गोचर और 1st हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, 1st हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और 1st हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त होना और 1st हाउस का के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि अपनी ही दूसरी स्वयं राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये समय अवधि आपको काफ़ी सुंदर दिखाने का प्रयास करेगी। आप काफ़ी सुंदर दिखाई देंगे इस समय में। आपके पर्सनैलिटी के अंदर निखार आना, अच्छे अच्छे वस्त्रों का प्रयोग करना, परफ्यूम का प्रयोग करना, कॉस्मेटिक का प्रयोग करना, इन सब चीज़ों का सुख यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपके सभी कार्यों में एक तेज़ी दिखलाएगी। एक तेज़ी की जल्दी करने की भावना आपके मन के अंदर होगी। अच्छे अच्छे वाहनों का सुख आपको प्राप्त होता दिखाई देगा। इसके साथ साथ धन का आवागमन होना, धन के माध्यम से आप खुश रहना, धन की प्राप्ति या धार्मिक कार्यों को करने से आपको सुख की अनुभूति प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा और चेहरे पर एक तेज होना, ग्लो होना इस समय में देखा जाएगा। जैसे एक राजा के चेहरे पर तेज होता है, या जैसे कहें कि एक ज्ञानी व्यक्ति के चेहरे पर तेज होता है, जैसे एक सेलिब्रिटी के चेहरे पर एक शुक्र का तेज होता है, वो तेज आपको 27 दिसंबर 2024 तक मिलने वाला है। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि, इस समय में आप देखेंगे कि लव आपके पास में स्वयं चल कर आए, ऐसे कुछ योग बनते हुए दिखाई देंगे। अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त करेंगे, नेम फेम प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस में शुक्र ग्रह 27 तारीख के बाद आ जाएंगे और 2nd हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। देखिए, इस समय अवधि में विशेष तौर से सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि आपको अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। खाने पीने की चीज़ों में ध्यान रखना है। कोई भी फूड हॉट और स्पाइसी फूड नहीं खाना है। अगर जल्दबाजी करेंगे, गर्म गर्म भोजन आप का सेवन करेंगे तो मुंह के अंदर नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आँख नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में विशेष तौर से अपनी वाणी का थोड़ा ध्यान रखें। जो भी आप बोलें साफ और स्वच्छ बोलें, क्लियर बोलें। इस समय में आपको सभी प्रकार के आवश्यक भोजन से बचना चाहिए, तभी जाकर के आपको लाभ प्राप्त होगा। धन का उत्तम रिजल्ट इस समय में आपको प्राप्त होता रहेगा। धन निरंतर आपके पास आता रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि आपको, अगर आप सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उनके माध्यम से भी आपको शुभ फल प्रदान कराने वाली दिखाई देती है। पूरे परिवार का सुख प्राप्त होना, परिवार में एक शुभता का माहौल होना, पार्टी इत्यादि होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होना, पूरे परिवार के साथ एक साथ संगठित होकर के भोजन ग्रहण करना, ऐसे योग मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 3rd हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, 3rd हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस के ऊपर और किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा है। देखिए, इस समय अवधि में जो व्यक्ति कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य करते हैं उन्हें अनेक लैंग्वेज इस समय में सीखने का अवसर प्राप्त होगा। अनेक लैंग्वेज बोलने वाले व्यक्तियों के साथ उनका कम्युनिकेशन होना दिखाई देता है। अचानक आपको टूर ट्रैवल का सुख मिलना और फॉरेन लैंड पर या अधिक दूरी पर या अदर लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के साथ आपका वार्तालाप होना, उन सब चीज़ों से लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से, मेलिंग के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको शुभ रिजल्ट प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं।
बशर्ते आपके बर्थ चार्ट में प्लेनेटरी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। ये सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर रहेगी। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको कुछ नई चीज़ों के लिए गूढ़ ज्ञान प्रदान करेगी। इस समय में आप अपने पड़ोसियों, सिबलिंग्स से भी कुछ ज्ञान प्राप्त करें, उनसे कुछ हेल्प प्राप्त करें, ऐसे योग मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ ये समय अवधि नौकर चाकर का भरपूर सुख आपको प्रदान करने वाली रहेगी। परंतु यहाँ एक विशेष चीज़ ध्यान रखने वाली ये रहेगी, अगर आपने नौकर चाकर रखे हैं तो वे आपके धन को किसी न किसी प्रकार से लॉस कर सकते हैं, उसका ध्यान रखा जाए। इसके साथ एक विशेष चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये भी दिखाई देती है कि आप इस समय में अगर ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करेंगे आप, पक्की बात है, ट्रैवल करते हैं तो अपने कीमती सामान, अपने डॉक्यूमेंट, जो विशेष डॉक्यूमेंट आप लेकर के जा रहे हैं उन्हें केयरफुल रखिए, अदरवाइज वे मिस हो सकते हैं या आपके ही पास है, आपको दिखाई नहीं देंगे, छुप जाएंगे, ऐसी स्थिति बनती दिखाई देती है। उन चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड मंगल का, जो कि आपके 7th हाउस में रेट्रोगेशन और की अवस्था में डिविलेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं, और 4th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। देखिए ये समय अवधि, इस समय अवधि में आप अगर कोई भूमि, भवन, वाहन इत्यादि परचेज करना चाहते हैं तो उसे परचेज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देती है। उन्हें आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में माता तुल्य स्त्रियों से कुछ लाभ प्राप्त हो, ऐसे योग भी बनते दिखाई देते हैं। परंतु माता की हेल्थ, माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ थोड़ी सी नरम रह सकती है, तो उनके रूटीन चेकअप इत्यादि की व्यवस्था करा के रखें, उन्हें ठंड इत्यादि से बचा कर रखें। पानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उन्हें हो सकती है तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, लाभ प्राप्त होगा। इस समय में पेट्स इत्यादि आपने कोई पाल रखा है तो उसके लिए भी थोड़ा सा केयरफुल है, ठंड लगना या पानी से रिलेटेड कोई डिजीज़ उन्हें होती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में पूरे परिवार के साथ एक यात्रा का योग बनता हुआ दिखाई देता है। कोई टूर ट्रैवल का सुख आप इस समय में सपरिवार करें, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देंगे। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा और शुभता के रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 5th हाउस के लॉर्ड शुक्र के, जो कि आपके 1st और 2nd हाउस में गोचर करेंगे। 5th हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह और बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना, 5th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है, बस यही एस्पेक्ट है। देखिए इस समय में जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं उन्हें एजुकेशन के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट अधिक आएगा, धर्म कर्म के साथ अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप किसी लव रिलेशन, आपके पास कोई लव रिलेशन चल करके खुद आए, ऐसा भी योग बनता दिखाई देता है। आपको लव रिलेशन में गिराया जाए, ऐसी भी स्थिति बनती दिखाई देती है। परंतु अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो लव रिलेशन से थोड़ा सा केयरफुल होकर चले, अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके साथ साथ मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। लग्जरी की चीज़ों का उपभोग कर पाने का योग इस समय मिलता दिखाई देता है। अच्छी अच्छी चीज़ों का सुख आप प्राप्त करें, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, अच्छे वाहन का सुख आप प्राप्त करें, मन प्रसन्न रहे, ऐसे कार्य करेंगे। इसके साथ इस समय अवधि में कुछ चीज़ें आपसे छूटेंगी, कुछ चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आप इस समय में कोई एजुकेशन ले रहे हो तो इस समय में आपके द्वारा कोई अपने करियर से रिलेटेड कोई एजुकेशन आप इस समय में सेलेक्ट करें कि आपको बनना क्या है, और आपका बर्थ चार्ट क्या बताता है कि आप क्या बनेंगे, किस कार्य क्षेत्र में आप सफल होंगे। उन चीज़ों के लिए पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को दिखलाएं। दिखला करके वही सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो आसानी से अपने ट्रैक को, अपने गोल को, अपने करियर को बना पाएंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। क्योंकि देखिए स्टूडेंट जो भी एजुकेशन ले रहे हैं वो एजुकेशन ले किस लिए रहे हैं, उसका पर्पज़ क्या है? उसका पर्पज़ है कि आने वाले समय में उसी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करके आप धन कमाएं। अगर आप सही ट्रैक पर हैं तो बहुत अधिक धन आप कमा पाएंगे। अगर आपका ट्रैक ही गलत हो गया तो आपको जाना कहीं और था, किसी और फील्ड में आपको करियर बनाना था और आप किसी और करियर में फील्ड में पहुंच गए जहां पर आप धन कमा नहीं पा रहे। ऐसे बहुत से चार्ट हमारे पास आते हैं। जो बच्चे इस तरीके से एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं फिर बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि धन भी चला जाता है, एफर्ट भी लगता है, समय भी जाता है और बाद में रिजल्ट प्राप्त नहीं होते। तो इसलिए पहले ही अपने करियर के रिलेटेड, जिस करियर में जाना है उसकी जानकारी अपने बर्थ चार्ट के अनुसार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से प्राप्त करें, फिर जाकर के आगे बढ़ेंगे, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ देखिए संतान को कंसीव कराने के लिए समय बहुत बेहतर है। ये अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो एक उत्तम संतान को आप कंसीव करा पाएंगे, और अगर संतान कंसीव हो चुकी है तो उसके लिए भी बहुत उत्तम समय है, संतान की ग्रोथ बेहतर रहने वाली है। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह, जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 6th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा है। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन करें उससे लाभ प्राप्त होगा, लाभ होगा। इसके साथ साथ अगर आपका कोई एनिमी है
तो उससे भी आप कुछ लाभ प्राप्त करें, कुछ धन लाभ प्राप्त करें, कुछ नेम फेम प्राप्त करें, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। परंतु ज़्यादा नेम फेम के चक्कर में ना आए, ज़्यादा नेम फेम का चक्कर भी खराब हो जाता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, उन कार्यों में आप लाभ प्राप्त करेंगे, आपके कार्य पूर्ण होते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको देखिए डिजीज़ तो इस समय में कोई विशेष होती दिखाई नहीं देती है, फिर भी डिजीज़ में आपको कोई दिक्कत मुझे दिखाई नहीं देती है, सही रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में मंगल ग्रह जो कि डिबिलिटेटेड होकर के रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं प्राप्त हो रहा है, बस यही एस्पेक्ट है। देखिए इस समय में जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें अच्छे स्पाउस का सुख प्राप्त होना, अच्छी हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आपको अपने स्पाउस के साथ किसी टूर, ट्रैवल, हिल स्टेशन इत्यादि पर जाने का योग मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि अच्छे अच्छे वाहनों का सुख आपको प्राप्त हो, ऐसे योग भी बनते दिखाई देते हैं। इस समय में अगर आप कोई पार्टनरशिप करते हैं, देखिए पार्टनरशिप के लिए मैं अभी रुकने के लिए बोलूँगा, पार्टनरशिप करने से कोई अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा, पार्टनरशिप को छोड़ दें। बाकी पार्टनर अगर पहले से हैं तो उन पार्टनर से आप कुछ अच्छा लाभ, धन लाभ, एडवाइस प्राप्त करें, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। समय बेहतर है, अच्छे समय का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो इस समय में विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में जिन बच्चों का जन्म होगा, देखिए जन्म के लिए समय बता देता हूँ, 20 जनवरी 2025 तक का समय जो रहेगा, इस समय अवधि में उन बच्चों के बर्थ चार्ट के अंदर मांगलिक दोष का होना दिखाई देगा। तो जब उनका विवाह करें तो मांगलिक दोष का निवारण अवश्य करा करके विवाह करें, और मांगलिक लड़के या लड़की से ही विवाह करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में, 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे, और 8th हाउस के ऊपर शनि ग्रह और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं प्राप्त होगा। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपके अगर कुछ सरकारी कार्य हैं जो प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड है, उनकी रजिस्ट्री करना है, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराना है, या खेती के लिए कुछ आपको गवर्नमेंट से आपको सहायता चाहिए, फसल इत्यादि के लिए कीटनाशक दवाई चाहिए, उनके लाभ आपको प्राप्त होंगे। परंतु उसके लिए समय अवधि रहेगी 14 दिसंबर 2024 तक का समय। इन सब चीज़ों को पहले ही निपटा लिया जाए, उनसे लाभ प्राप्त करना है, प्राप्त कर लिया जाए, डॉक्यूमेंटेशन कर लिया जाए, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं उन्हें भी इस समय अवधि में सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाना दिखाई देता है। और अगर आप मैरिड हैं तो इस समय अवधि में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों के माध्यम से कुछ धन लाभ, कुछ चलाचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनता हुआ दिखाई देता है। समय बेहतर है, इस समय का अच्छा प्रयोग करने का प्रयास किया जाए, लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 9th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और 9th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का भी एस्पेक्ट है। 9th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए समय बहुत बेहतर है, इस समय में यात्रा करने से लाभ मिलता दिखाई देता है, फ्रेंड्स फैमिली मेंबर की सपोर्ट पूरी प्राप्त होती दिखाई देती है, धार्मिक कार्यों को करने से अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। ये समय अवधि आपको राज्य शासन, सरकार, सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों से कुछ धन लाभ, कुछ नेम फेम दिलाती हुई दिखाई देती है। अगर आपके कुछ कार्य उनसे रिलेटेड हैं जो पेंडिंग है, उन्हें इस समय में करने का प्रयास करें, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि कोई ग्रीन कार्ड, वीज़ा, PR के लिए अप्लाई करने के लिए भी बेहतर दिखाई देती है। धन का लाभ इस समय में होगा, धन आपके पास आएगा, इसके लिए आप प्रयास करें तो आप अवश्य लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 1st और 2nd हाउस में गोचर करेंगे। 10th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त नहीं होता है। देखिए ये समय अवधि अपने कार्य क्षेत्र में आप अगर किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति से एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे। परंतु इस समय अवधि में कार्य क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार से क्रोध करना, कार्य क्षेत्र में अधिक उतावलापन करना, जल्दबाजी करना, अपने सभी कार्यों को जल्दी करने का प्रयास करना, तेजी करना लाभदायी नहीं दिखाई देता। अगर आप आपकी फैक्ट्री है, आप वहाँ पर कोई मशीनरी लाना चाहते हैं, या आपका ऑफिस है, आप प्रिंटर लाना चाहते हैं, सबसे छोटी चीज़ मैं प्रिंटर ही समझता हूँ, प्रिंटर लाना चाहते हैं तो इस समय में ना लाएं, रुक जाएं, बिल्कुल रुक जाएं, बाहर से प्रिंटर से किसी से काम करा लें, बेहतर रहेगा। ये समय अवधि कोई नई मशीनरी जिसमें हीट उत्पन्न होती हो लाने के लिए बेहतर नहीं दिखाई देती, क्योंकि इस समय में प्लेनेट एक तो रेट्रो है, डिबिलिटेटेड है, उसका शुभ फल प्रदान होता नहीं दिखाई देता है। हाँ एक चीज़ है,
अगर आपके बर्थ चार्ट में मंगल ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में है तो आप मशीनरी ला सकते हैं जिसमें हीट और फायर उत्पन्न होती हो, और उनसे फिर आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, तो अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होगा। परंतु यहाँ पर अपने ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी फैक्ट्री, अपना जो बिजनेस है उसके अंदर अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों को रखना, जो आप स्टाफ हायर कर रहे हैं उसके अंदर रखना लाभदायी रहेगा। उनकी एडवाइस से लाभ प्राप्त होगा, और इस समय में कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास करना लाभदायी दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में सूर्य ग्रह का गोचर, बुध ग्रह का गोचर और 11th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए, इस समय अवधि में अगर आप धन को संचय करना चाहते हैं गवर्नमेंट बैंक में तो 14 तारीख तक का समय बहुत बेहतर है। डॉक्यूमेंटेशन करें, आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिए समय निवेश करेंगे, धन को निवेश करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। धन आपके पास आएगा, आप उसे संचय करने का प्रयास कीजिए। देखिए, जितना इस समय में आप धन संचय कर पाते हैं उतना ही अधिक उत्तम रिजल्ट आने वाले समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। आपको मित्रों का सपोर्ट प्राप्त होगा। मित्र थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं 14 तारीख तक, उनकी बातचीत करने की कला अलग हो सकती है या अधिक वार्तालाप भी करें, ऐसा योग बनता दिखाई देगा। परंतु आपको उनके अधिक में से थोड़ा करके जो काम की बात है उसे अलग निकालने का प्रयास करना चाहिए, तभी जाके लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको, अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य करते हैं तो ठीक है, आपको नेम फेम, मान सम्मान मिलने की भी योग बनते दिखाई देते हैं। पार्टी इत्यादि करने से भी लाभ प्राप्त होगा। परंतु इस समय में कुछ पार्टी जो होंगी वो आप देखेंगे, देखिए 3 जनवरी 2024 तक का समय, पार्टी का समय बहुत अच्छा है, पार्टी इत्यादि कर सकते हैं, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस में सूर्य ग्रह 14 तारीख के बाद आ जाएंगे, और 12th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए, इस समय अवधि में 14 दिसंबर 2024 के बाद का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय अवधि में आप अगर स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं या टूर ट्रैवल करना चाहते हैं या आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो स्लो स्पीड से करिएगा। आपका कुछ धन सरकार और सरकारी व्यक्तियों के लिए खर्च होने वाला है, तो इसीलिए व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं तो 14 तारीख के बाद व्हीकल को स्लो स्पीड से ड्राइव करें, चालान इत्यादि कर सकता है, आपका कुछ धन वेस्टेज में जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप अपने धन को किसी प्रकार से किसी सरकारी कार्य में लगा करके आनंद प्राप्त करें, कुछ डोनेशन इत्यादि भी कर सकते हैं। और अगर आपको फॉरेन जाना है, फॉरेन जाने के लिए टिकट इत्यादि बुक करना है, या फॉरेन इस डेट में आप जाना चाहते हैं, डेट में भी आपको आगे बतलाऊंगा, जाने से लाभ होगा। अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से लाभ प्राप्ति के योग प्राप्त होंगे। अब मैं आपको डेट में बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं 1 दिसंबर का समय। 1 दिसंबर का समय आपके पास धन का आवागमन होना, धन संचय करने का प्रयास करना, मित्रों का सुख प्राप्त होना यहाँ पर दिखाई देता है। 2 और 3 दिसंबर का समय, देखिए 2 और 3 दिसंबर का समय, इस समय आपको मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज जुड़ेगा। आपका धन एक्सपेंस होना है, फॉरेन जाने पर भी एक्सपेंस हो सकता है। अदरवाइज आपका कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर आपसे धन की डिमांड करे, उनके यहाँ पर किसी को किसी प्रकार से हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या किसी और प्रकार की डिजीज हो या किसी प्रकार की अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो, इसके लिए वो धन आपसे डिमांड कर सकते हैं, तो उसके लिए धन वे आपसे लेने का प्रयास करेंगे। इसके बाद 4, 5, 6 और 7, 8, देखिए 4, 5, 6 दिसंबर का समय आपके पास धन का आवागमन होना, धन का लाभ होना। इसके साथ 5, 6 दिसंबर का समय लव रिलेशन जो बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतर दिखाई देता है। मन काफी प्रसन्न रहेगा, यात्रा करने का योग प्राप्त होगा। और 7, 8 दिसंबर का समय घर परिवार के साथ एक शुभता का माहौल होना, पूरे परिवार का संगठित होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, मीठे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना दिखाई देता है। इस समय में गरम फूड को, गरम हॉट फूड को खाने से बचे, अदरवाइज नाक कान गले से रिलेटेड कोई डिजीज यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। 9 और 10 दिसंबर का समय, 9, 10 दिसंबर का समय, ये समय आपको जो व्यक्ति अदर लैंग्वेज बोलते हैं उनके साथ जोड़ेगा। कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको लाभ होगा। टूर ट्रैवल का सुख, शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल का सुख इस समय प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ रिलेशन इंप्रूव कराने वाला रहेगा। और जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि आपका जो धन है या कीमती सामान है मिस हो सकता है या आपके नज़रों के आगे ही है, आपको दिखाई ना दे, ऐसे योग बनेंगे, वो इस डेट में ही बनेंगे 9 और 10 दिसंबर के समय में। तो अपने कीमती सामान को केयरफुल रख के कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 11-12 दिसंबर का समय, 11-12 दिसंबर का समय, ये समय माता तुल्य स्त्रियों के साथ एक एंजॉयमेंट भरा समय व्यतीत करने के लिए। अगर आपकी मदर को कोई डिजीज़ है तो विशेष तौर से पानी से रिलेटेड चीज़ों से उन्हें केयरफुल रखा जाए। पानी से रिलेटेड होने वाली जो डिजीज़ होती हैं वे इस समय में उन्हें परेशानी दे सकती हैं। इसके साथ साथ
अगर आप अपने पूरे परिवार के साथ कोई टूर ट्रैवल करते हैं तो भी विशेष तौर से पीने के पानी का थोड़ा केयरफुल रहें, उसके लिए ध्यान रखेंगे। कोल्ड ड्रिंक इत्यादि है, दूध है, जो भी लिक्विड चीज़ें हैं उनके लिए केयरफुल रहें तो अच्छी हेल्थ का सुख प्राप्त हो पाएगा। घर परिवार का वहाँ सुख अच्छा प्राप्त होता दिखाई देता है। पूरे परिवार के साथ, पूरे कुटुंब के साथ कहीं घूमने जाने का योग बनता दिखाई देता है। 13-14 दिसंबर का समय, ये समय देखिए 13-14 दिसंबर का समय धन का आवागमन होना, जो बच्चे स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए समय बेहतर दिखाई देता है। अपने करियर को सोच करके ही सब्जेक्ट चूज करें, उसके लिए अनुसार ही कोई एजुकेशन ग्रहण करेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। संतान को कंसीव कराने के लिए भी समय बेहतर दिखाई देता है। समय का प्रयोग कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। कोई टेंडर इत्यादि भरना है तो इस डेट का प्रयोग करेंगे तो टेंडर में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। 15-16 दिसंबर का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। हेल्थ इस समय में थोड़ी सी खराब हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आपका कोई लीगल मैटर है, कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उसे यहाँ पर शॉर्ट आउट कराने का प्रयास करें। एनिमी आपको परेशान नहीं कर पाएगा, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। उससे भी कुछ धन लाभ प्राप्त कर ले। कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, किसी को लोन दिया था उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो इस डेट का प्रयोग करेंगे तो प्राप्त होता दिखाई देगा। इसके बाद 17-18-19 दिसंबर का समय, 17-18-19 दिसंबर का समय हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। लव रिलेशन जो बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ, पार्टनरशिप नहीं कहता हूँ, इस समय में अपने स्पाउस के साथ कोई ट्रैवल करें या लंबी दूरी की यात्रा करें, छोटी दूरी की अपने शहर में यात्रा करें, वो आपके बर्थ चार्ट के ऊपर डिपेंड होता है। यात्रा करना लाभदायी रहेगा। यात्रा के माध्यम से सुख प्राप्त हो, अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त हो, सभी प्रकार के भौतिक सुखों का आपको लाभ प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इसके बाद 20-21 दिसंबर का समय, ये समय जो रहेगा, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आपके कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल आना, थोड़ा सा ये समय देखिए होता क्या है कि आदमी की एनर्जी इस समय वीक रहती है, थकान महसूस होती है या रेस्ट करने का मन करता है तो रेस्ट किया जाए, ज़्यादा भाग दौड़ ना की जाए। कुछ ऐसी जगहों पर आपको जाना हो जहाँ आपका मन नहीं है परंतु जाना पड़े, हो सकता है आज आपके ऑफिस में कोई विशेष मीटिंग हो, आपकी इच्छा नहीं है परंतु आपको जाना पड़े, ऐसे कार्यों के लिए ये समय दिखाता है। इसके साथ साथ इस समय में कुछ चल अचल संपत्ति का लाभ हो, उनसे रिलेटेड योग यहाँ पर बनाता हुआ दिखाता है। इन कार्यों को करने से लाभ होगा। और जो किसान भाई हैं या साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं उन्हें इस समय में सरकार से लाभ प्राप्त हो, सरकार की सपोर्ट प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इसके बाद 22-23-24 दिसंबर का समय, ये समय जो रहेगा, जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते हैं, स्टूडेंट फॉरेन जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। हायर एजुकेशन के लिए अच्छा समय है, जिसमें कि 23-24 दिसंबर का समय धन का आवागमन आपके पास हो, ऐसे योग भी बनते दिखाई देते हैं। तो धार्मिक कार्यों करने से लाभ होगा। मंदिर में जाएं, गणेश भगवान का आराधना करें तो बहुत अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होगा। फॉरेन ट्रैवल के योग मजबूत होते दिखाई देंगे। 25-26 दिसंबर का समय, देखिए 25-26 दिसंबर का समय, अगर आप जॉबलेस हैं तो जॉब के लिए प्रयास करें, बहुत अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होगा। कार्य व्यवसाय में कुछ नए करना चाहते हैं, नए एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, उन्हें हायर करने से लाभ प्राप्त होगा। जॉब के अंदर भी उन्नति के योग मिलते हुए दिखाई देंगे। कुछ नई चीज़ों को सीखने का आप प्रयास करें, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। 27-28 दिसंबर का समय, देखिए 27-28 दिसंबर का समय धन का आवागमन होना, धन को संचय कर पाना, सभी प्रकार से धन को सेविंग कर पाएंगे। इसके साथ साथ मित्रों के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत हो, मित्रों से कुछ अच्छे एडवाइस प्राप्त हो, ऐसे योग मिलते दिखाई देते हैं। चाचा जी ताया जी वर्ग के लोग से धन लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर दिखाई देता है। 29, 30, 31, तो यहाँ पर 30 और 31 दिसंबर का समय थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहने वाला है। हो सकता है पिछले समय में आपके पास धन आया हो और उस धन को इस समय में आप खर्च करें और आनंद प्राप्त करें। इस समय में आपके मित्र आपसे कुछ धन ले सकते हैं, धन की डिमांड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये धन आपका फॉरेन लैंड पर जाने के लिए भी खर्च होता हुआ दिखाई देता है। तो ये था दिसंबर 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।